एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का स्वागत है रिया रजावत यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आप लोगों को इनसे मिलाना चाहती हूँ। यहाँ मेरे बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं और इन सर से मैं आप लोगों को मिलाना चाहती हूँ। सच में ये सर बहुत अच्छे हैं और आप इनको देख के खुद ही अंदाज़ा लगाना कि एक इंसान अगर कुछ चाहे तो वो बहुत कुछ कर सकता है और अगर ना चाहे तो कुछ भी नहीं कर सकता। तो मैं आप लोगों को इन सर से मिलवाऊंगी, तो आप लोग ज़रूर बताना अपनी राय कमेंट बॉक्स में। ओके, चलिए मिलते हैं इनसे। तो ये हैं परी शौर्य के ट्यूशन टीचर और इनकी गोदी में जो बैठी है वो इनकी बेटी है। और आप लोगों को पता है इन्हें बचपन में पैरों में पोलियो हो गया था, जिसकी वजह से ये चल फिर नहीं सकते हैं। लेकिन इन्होंने अपनी इस कमज़ोरी को कभी कमज़ोरी नहीं समझा और इन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट की। इनके मम्मी पापा इनको स्कूल से लाया करते थे, छोड़ने जाया करते थे, तो इन्होंने भी अपनी मम्मी पापा की इस मेहनत को कभी बेकार नहीं जाने दिया और हर क्लास में ये बहुत ही अच्छे नंबरों से पास हुए। और इन्होंने 12th क्लास से ही ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था और इन्हें आज ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते 16-17 साल हो चुके हैं। और ये अपना जितना भी खर्चा है सारा ट्यूशन से निकालते हैं और अपने मम्मी पापा के बहुत ही रिस्पॉन्सिबल बेटे हैं। भगवान ऐसे रिस्पॉन्सिबल बेटा और आदर्श बेटा हर किसी को दे। और इनके पास काफ़ी सारे बच्चे ट्यूशन पढ़ने आते हैं, 3-4 शिफ्ट के बच्चे ट्यूशन पढ़ने आते हैं और ये बहुत सारे काम कर लेते हैं। ये ऑनलाइन क्लासेस भी देते हैं और उसके बावजूद ये आधार कार्ड वगैरह भी बनाते थे। अभी लॉकडाउन की वजह से इनका काम थोड़ा सा कम हो गया था, पर ये बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं और 10वीं क्लास तक के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं। और जो ये बच्चे आप बैठे हुए देख रहे हैं, इन बच्चों को 4-4 5-5 साल हो गए इनके पास ट्यूशन पढ़ते पढ़ते। एक बार इनके पास कोई भी बच्चा पढ़ के जाता है ना, तो वो दोबारा ज़रूर आता है। वो कहीं और पढ़ ही नहीं पाता, वो इन्हीं के पास पढ़ता है। और आप देख सकते हैं अभी भी इनके पास कम से कम 10-15 बच्चे बैठे हुए हैं और मेरे बच्चे तो इनके पास शुरू से पढ़ते आए हैं। परी जब 3 साल की थी तब से इन्हीं के पास ट्यूशन पढ़ रही है और परी आज 8th क्लास में आ गई है और अभी तक इन्हीं के पास पढ़ रही है और शौर्य भी यहीं पढ़ता है। और सच में ऐसा होनहार बेटा भगवान सबको दे। तो मेरे को लगा कि आप लोगों के साथ मुझे इनकी स्टोरी शेयर करनी चाहिए। तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी कि आपके सर आपको कैसा पढ़ाते हैं। बताइए बच्चों, आपके सर आपको कैसा पढ़ाते हैं। हमारे सर हमको बहुत बढ़िया से पढ़ाते हैं। हम इनके वजह से हम इंटेलिजेंट बने। वेरी गुड। जो ये हमें पढ़ाते हैं वो हमें समझ में भी आता है, बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं हर चीज को। वेरी गुड। हमारे सर हमें बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं और इसी उससे हम इतनी आगे गए हैं। हाँ जी, आप बोलिए। हमारे सर हमें आगे की जनरेशन को आगे बढ़ा रहे हैं, आगे की जनरेशन को टीच कर रहे हैं, उन्हें इंटेलिजेंट अपनी जनरेशन को बना रहे हैं। बहुत अच्छा। हमारे सर हमें बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और अगर हमें कुछ समझ में नहीं आए तो उसी शुरुआत से उसे पढ़ाते हैं और हमें वो समझ में भी आता है, इसलिए हम बहुत इंटेलिजेंट। आपके सर आपको कैसे पढ़ाते हैं बच्चों। अच्छा पढ़ाते हैं। हमारे सर बहुत अच्छे हैं और हम यहाँ पे 4-5 साल से पढ़ रहे हैं। अगर हमें एक बार समझ नहीं आता तो हमें 1 बार 2 बार 3 4 5 बार बताते ही रहते जब तक हमें नहीं आता। वो बहुत अच्छे हैं और वो थोड़े फ्रेंडली टाइप के हैं। तो आपको आपके सर कैसे लगते हैं बच्चों। बहुत अच्छे। तो सारे बच्चे अपने सर के लिए क्लैपिंग करेंगे। वेरी गुड। तो आज यहाँ परी करवा रही थी मेरी हेल्प। परी शीशे वगैरह साफ़ कर रही थी, मैं कर रही थी झाड़ू पोछा। तो परी कभी कभी मेरी हेल्प करवा देती है और थोड़ा बहुत बच्चों को काम सिखाना भी चाहिए, क्योंकि टाइम का कुछ पता नहीं होता है कि कब कोई प्रॉब्लम आ जाए। और सच में कभी कभी ऐसा होता है कि मैं बीमार वगैरह पड़ जाती हूँ, तो थोड़ा बहुत काम मैं परी को सिखाती रहती हूँ। और यहाँ ये किचन में बर्तन लगा रही थी और परी यहाँ जाने लग गई थी आज मेहंदी क्लासेस। तो मैंने इसकी वीडियो बना ली, तो ये कर रही थी बाय बाय। तो आज ये परी मेहंदी क्लास में क्या, तो ये बैठी है परी और ये परी कर रही है आज अपनी मेहंदी का काम। तो देखो आप लोग, ये परी ने बनाए हैं। आज पहले दिन गई थी परी, तो परी ने ये सब काम किया है, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखाती हूँ। तो अब ये दोबारा से प्रैक्टिस कर रही है परी। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि उसने कैसा बनाया है। और ये परी ने बनाए हैं
ये टैटूज़ है और ये परी ने बनाया। अच्छे बनाए हैं ना परी ने, वैसे पहली बार बनाए हैं तो बहुत प्यारे बनाए हैं पेंसिल से। और मैं आपको अपनी फ़ाइल भी दिखाऊंगी, मैंने भी मेहंदी सीखी हुई है तो मैं आपको अपनी फ़ाइल भी दिखाऊंगी। मैंने भी बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन बना रखे हैं। किस दिन टाइम होगा तो मैं आपको अपनी पूरी फ़ाइल दिखाऊंगी। और ये देखो, ये परी आज मुझसे मांग के ले गई थी मेरा पर्स। कह रही मम्मी प्लीज़ मुझे एक पर्स दे दो, मैं पर्स लेके जाऊंगी। तो आज ये मेरा पर्स लेके गई थी और देखो इसने मेरा पर्स ले लिया है। और आप लोग इसे कमेंट करके ज़रूर बोलना कि अगर सीख रही है तो अच्छे से दिल लगा के सीखे और बहुत अच्छी सी मेहंदी लगाना सीखे ये। तो आज परी ने बहुत अच्छी मेहंदी लगाई है। अभी तो इसकी पेंसिल तो परी जहाँ मेहंदी क्लासेस सीखने जाती है तो वहीं से मैंने ये ब्यूटी ब्लेंडर मंगा लिया था। तो इसको पफ भी बोलते हैं और ये है हुडा ब्यूटी का। ये मुझे उन दीदी ने दिया है 50 रुपये का। तो मैंने जैसे कि आप लोगों से बोला था कि मेरे पास ब्लेंडर वगैरह कुछ भी नहीं है, ब्यूटी ब्लेंडर नहीं है, और मैंने मंगा लिया है ये। अब इसको जब मैं यूज़ करूँगी तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। तो यहाँ मैं बना रही थी चावल और कोई रेसिपी और नहीं थी। तो यहाँ पे आज था संडे का दिन तो मैंने आज ये बनाया था पुलाव। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। मैं काट रही थी आलू और मैं डालूँगी पुलाव में आलू, मटर और सोयाबीन। तो यहाँ पे आलू काटने के बाद मैंने सफल की मटर निकाल ली थी और आधी मैंने मटर रख दी थी। और आजकल वैसी मटर तो आ नहीं रही है तो सफल की मटर ही आ जाती है। और ये टमाटर मैंने रख रखे थे। अभी इन सबको मैं अच्छी तरीके से धो लूँगी। और यहाँ मैंने ये टमाटर और आलू प्याज सब धो लिए हैं, चावल भी धो लिए हैं और मटर को सोयाबीन को मैंने अच्छी तरीके से पानी में भिगो दिया है और पानी में भिगो के उसे अच्छे से साफ़ कर लिया है मैंने। और यहाँ मैंने डाल दिया है सरसों का तेल। हम लोग सरसों का तेल ज़्यादा खाते हैं क्योंकि पापा को थोड़ी सी खांसी वासी की प्रॉब्लम हो जाती है, तो इस वजह से हमारे यहाँ सरसों का तेल ज़्यादा खाया जाता है। और इसमें मैंने जीरा और प्याज डाल दी है। प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है और यहाँ मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी अपने टमाटर और इसमें मैं डाल दूँगी नमक, जिससे कि टमाटर हमारे अच्छी तरीके से गल जाएं। और इसके बाद मैं इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दूँगी। और लाल मिर्च डालने के बाद बच्चे बहुत दिनों से बोल रहे थे कि मम्मी पुलाव बनाओ, और जब बना दो तब ज़्यादा खाते नहीं हैं। तो यहाँ मेरा अच्छी तरीके से मसाला पक चुका था, टमाटर भी गल चुके थे। तो मैं इसमें मटर और आलू डाल दूँगी और यहाँ फिर मैं इसमें अपनी सोयाबीन डाल दूँगी। तो सोयाबीन वैसे भी बॉडी के लिए बहुत अच्छी होती है, तो बच्चे सोयाबीन वाले चावल बहुत अच्छी तरीके से खा लेते हैं और बहुत खुश होकर खाते हैं। सोयाबीन तो सारी बीन के खा जाते हैं बच्चे। और यहाँ मैंने इसमें डाल दिए हैं चावल। तो अब मैं इसमें पानी डाल के अच्छे से और इसमें लगा दूंगी सीटी। तो मेरे ये चावल रेडी हो चुके हैं। आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि आप लोग किस तरीके से बनाते हैं। मैं तो पुलाव वाले चावल इसी तरीके से बनाती हूँ। और यहाँ मेरे चावल बन चुके हैं। और आजकल जो आलू हैं, एक सीटी में आलू इस तरीके से हो जाते हैं कुछ। और यहाँ मैंने प्याज काट दिया है और आम का अचार रख दिया है और धनिया डाल दिया। तो आप लोग भी खा लीजिए। और किस किस के मुंह में पानी आ रहा है। और ये था नेक्स्ट डे का वीडियो। यहाँ मम्मी बना रही थी दाल, तो मैंने सोचा चलो थोड़ी सी वीडियो शूट की जाए। तो यहाँ मम्मी दाल बना रही थी और दाल हमारी बन चुकी थी। तो मम्मी ने इसमें धनिया डाल दिया था और मम्मी प्याज वगैरह भून रही थी। तो मम्मी मसालदानी गंदी हो जाती है तो उसको कपड़े से साफ़ कर रही थी। तो यहाँ मैं और परी खा रहे थे आइसक्रीम वाला आया था। तो परी ने बोला मम्मी आइसक्रीम खानी है, तो मैंने कहा लो ले आओ जाके। और मेरा भी आज खाने का मन कर गया। तो हम दोनों बातें कर रहे थे। परी मुझे कुछ बता रही थी अपनी मेहंदी क्लासेस के बारे में। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा सीख रही हो तो अच्छे से दिल लगा के सीखो। तो शौर्य अपने बाबा के साथ था, वो बाबा के साथ टीवी देख रहा था, वो वहीं बैठा हुआ था। वो जब बाबा के साथ होता है तो मेरे पास कम ही आते हैं। तो परी थोड़ी बहुत देर के लिए बैठ गई है मेरे पास, बाकी ये लोग अपने दादी बाबा के साथ ज़्यादा रहते हैं। और उनको और मुझे भी अच्छा लगता है। मैं आप लोगों को कह रही थी कि आप लोग आइसक्रीम खा लो। और सर्दियों में तो आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, नींबू पानी, ये सब चीज़ें ठंडी ठंडी चीज़ें ही अच्छी लगती हैं। और यहाँ मैं आइसक्रीम खाने के बाद परी और मैं बातें करने लग गए थे। तो ये आप लोग देख रहे होंगे पिचकारी शौर्य की है। ये अभी होली पे लेके आया था और इसने तोड़ दी है।
तो अब मुझे इसे कबाड़ी वाले को देना है। और परी मुझे कुछ बता रही थी तो वही मैं उसकी बातें सुन रही थी। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और जो लोग मेरे चैनल पे नए जुड़ रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।